ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 28 मई 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन अर्थात वृद्धि हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी हजार भुजाएं दिखाई हैं। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं, उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? किस स्थान पर वह निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। जैसे बड़ी सी बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती, जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। यह निशानी किसकी है? शुरू कहाँ से हुई? यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं, उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में अर्थात बदले में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिल में समा जाता है। यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता, तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते, तो उनके दिल को लगता है मानो आप किस आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट अर्थात आदर देना। तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। जो समान बच्चे हैं, उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे,
तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन हैं, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। महसूस करेंगे कि भल दो शब्द बोले, लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप है, दूर नहीं है। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि यह आबू में है, हम दूसरे देश में। ऐसे समझेंगे कि सदा सन्मुख और साथ साथ है। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा, राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे, वह बड़ों को अपना समझेंगे। मेरा है तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं। यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है, वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह ही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते। यही अष्ट रत्नों की विशेषता है, जो फिर 100 में नहीं होती। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। तो जब पहले ग्रुप में भी नंबर है, तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। दादी जाती है, इसकी सबको खुशी है। क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर है, क्यों? विशेष सबको खुशी इस बात की है, जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। तो इस पार्ट को देखते हुए सबके बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि यह जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। बहुत समय
वही सीन चलती रही है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। यह निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है, किसको कहा नहीं गया है, लेकिन एक नया उमंग उत्साह है। वहां तो उमंग में हैं, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी। इसलिए सबको जैसे नई लहर खुशी की है, समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है। समीप नजारा आ रहा है, यह भासना आती है। इसलिए जो विशेष आत्माएं हैं, उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। अगर ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं, उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। जैसे देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो, उन्हों के संकल्पों को रीड अर्थात पढ़ सकते हैं। सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहां तक पहुंच गई है, तो समय क्या दिखाता है, चेक तो करते हो ना। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसा फरिश्ता रूप साकार नहीं है, ऐसा फील अर्थात अनुभव होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं, वह भी समय की घड़ी हो। उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है, ऐसा अनुभव होगा। परदादी अर्थात निर्मल शांता दादी को ड्रामा आपको भी समीप पार्ट बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बजाया था, वैसे अभी भी बजाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन ना चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है। इसमें भी बड़ा रहस्य है, वरदान है आपको। लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो, यह भी विशेष वरदान है। इसलिए आपको देख करके दोनों याद आ जाते हैं। लौकिक भी फीचर्स अर्थात शकल याद आएंगे, और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर अर्थात भविष्य बनता है, वह भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, वह समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं, वह प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। विशेष वरदान है और सर्विस का चांस भी
आपको विशेष है। डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। यह एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको बाप की भाषा आती है ना। तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस हुई ना। दादी को वर्तमान समय आप आत्मा की डबल रूप से आह्वान की लीला चल रही है। एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आह्वान कर रही है अष्टदेव के रूप में, दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चे आह्वान कर रही है। ऐसे ही आह्वान कर रहे हैं जैसे आपकी जड़ चित्र अष्टदेव के रूप में करते हैं, लेकिन वह अनजान है, इसलिए उन्हों को वह रस नहीं आता। लेकिन उन्हों को आह्वान से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आह्वान हो गया ना। दो मूर्तियां जा रही हैं, तीन मूर्तियां जा रही है, वह अष्ट भी जा रही हैं। यह भी एक विशेष लहर है ना, जो सब समझते हैं। हम लोग भी जैसे साथ जा रहे हैं। इसका भी कारण यह स्नेह की समीपता की निशानी है, जो इतना समय ड्रामा अनुसार निमित्त बन पाठ बजाया है, उसका प्रत्यक्ष रूप रिटर्न स्वरूप देख रहे हैं। निमित्त बन पाठ बजाने की रिजल्ट सामने आ रही है। इस समय आप तीनों के पाठ में, जैसे ब्रह्मा का पाठ रचना का, विष्णु का पाठ पालना का, शंकर का पाठ विनाश का दिखाते हैं। है तो ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है। तो अभी अभी बाप देख रहे हैं तीनों का विशेष गुण। कौन सा वर्तमान पाठ चल रहा है, आप कौन सी मूर्त हो। वर्तमान पाठ के प्रमाण तीनों का विशेष पाठ प्रैक्टिकल में है। यह अर्थात प्रकाश मणि दादी तो निमित्त सर्व के उमंग उत्साह और सेवा की फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बन रही है। तो यह आधार मूर्त हो रही है, और आपका अर्थात मनमोहनी दीदी का सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उद्धार मूर्त है। तो एक में दो का जाना महसूस करती हैं। किसको निमित्त बनाना, यह उद्धार मूर्त है, और यह अर्थात परदादी है उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक हैं। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त, तीनों की विशेषता हुई ना। इस समय प्रैक्टिकल पार्ट में जनक का पार्ट सेवा की सचेली कौड़ी का चल रहा है। लंदन में दोनों ही सुदेश और जयंती सर्विस के निमित्त बनी हुई हैं। यह दोनों भी वर्तमान समय बहुत अच्छी स्टेज पर हैं। समझती हैं एक साथ उंगली देकर सेवा को बढ़ाना ही है। इस समय अच्छी रफ्तार से सर्विस में मस्त आत्माएं दिखाई देती हैं। यह भी एक चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। सबकी नजर वहां है,
अभी सबका शुभ संकल्प उस तरफ है, कुछ होने वाला है, वायुमंडल का प्रभाव है। सुमन जर्मनी में है, उसको भी विशेष वरदान मिल गया है, क्योंकि उसने अपने को रियलाइज किया, तो रियलाइज का उनको वरदान मिल गया है। जो महसूस करता है तो उसका आधा तो खत्म हो जाता है, तो हल्कापन भी आ गया। और दूसरा, फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का, क्योंकि सच्ची दिल से रियलाइज किया। रियलाइज करने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है। सरकमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियां ऐसी थी, यह ऐसा था, तब मेरा भी ऐसा था, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। उसने अपने आप को रियलाइज किया, दिल से स्वीकार किया, इसलिए उनको विशेष वरदान की लिफ्ट मिल गई। वरदान के कारण खुद भी नहीं समझती कि मैं कैसे सर्विस कर रही हूँ। समझती है मेरे से जितना हो रहा है, रिस्पॉन्ड मेरी स्टेज से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए खुशी भी है। इस गुण के कारण उनको यह लिफ्ट मिला है। वह भी आगे बढ़ कर के कमाल कर सकती है। लाइन क्लियर होने से रफ्तार तेज हो सकती। संकल्प की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है? संकल्प किया और सिद्ध हुआ। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूहान की। समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो, इससे सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटेशन समझते हैं। जो ज्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वह पॉइंट्स को कॉमन समझती हैं, लेकिन नए रूप की सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखाओ। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं, तो औरों को कोई नई रूपरेखा चाहिए, नया अनुभव कराओ। संगठन में भी ऐसा सेवा का प्रोग्राम बनाकर कर सकते हो। विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ, फिर उन्हों से अनुभव पूछो, बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया है, जो आप लोग की रचना है। अभी सर्विस में जो एडिशन चाहिए वह है संकल्प और वृत्ति द्वारा। इसके लिए प्लान्स बनाओ। जब मजा आएगा तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है। जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से जो पॉइंट चल चुकी है उनकी गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेले लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा। नई नई इन्वेंशन निकलेंगी, जिससे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।